السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अर्रफ़ना मिन नफ्सिही व अल्हमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अब्वाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिर्किही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जाफरना व सदक़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्ज़ रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यिदिना व सनदना व मवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व आलाना व औलाना व मौलाना الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وقازما في جميع أحوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आबद अहले बैत पर बावज़ बुलंद सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. अनिल यमीन अनिल शिमाल ज़ीन अयतमा कुल्लु इम्रिइन अन युदखल जन्नत नहीम कल्ला इन्ना खलक़नाकुम मिम्मा यअलमून। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ अर्ज़ करने से पहले आप सब लोगों को ईद मौलूद काबा मुबारक। और जैसे कि मुझसे पहले अभी लोगों ने नज़्म में नजराने अक़ीदत पेश किया, तो मैं भी चाहता हूँ कि नश्र से पहले नज़्म में कुछ समाअत फरमाइए। एक मरतबा बावज़ बुलंद सलवात पढ़ें। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. अली वलियन के पालनहार, अली वलियन के पालनहार, अली हैं कुल जग के मुख्तार। मौला अली की
लब्बैक या अली मौला नारे हैदरी अली वलियन के पालनहार, अली हैं कुल जग के मुख्तार। मौला अली की बात न पूछो, महिमा परम्पार, अली वलियन के पालनहार। बंद किया सच्ची बतियन से करिए कैसे कोई इनकार। सच्ची बतियन से मुराद बुखारी शरीफ। सच्ची बतियन से करिए कैसे कोई इनकार। बड़े बहादुर सुन के भागन मरहब की फुनकार। बड़े बहादुर सुन के भागन मरहब की फुनकार। और देख के मरहब देख के मरहब थर थर कांपे दुलदुल की रफ्तार। अली वलियन के पालनहार, अली हैं कुल जग के मुख्तार। ऐसे मनकबत में ये शेर आज की मुनासबत से मैंने लिखा भी। आने वाले आते रहे पर इनका नया अंदाज। आने वाले आते रहे पर इनका नया अंदाज। कोई न सानी कोई न हमसर ऐसा है शहबाज। कोई न सानी कोई न हमसर ऐसा है शहबाज। खुदाई करने खुदा के घर में आए हैं कर्रार। अली वलियन के पालनहार। और जनाब मूसा ने अपना वजीर मांगा था, नबी ने अपना मांगा। कहाँ से मांगा कैसा मांगा सबसे जुदा अंदाज। कहाँ से मांगा कैसा मांगा सबसे जुदा अंदाज। लदुन से अपने नसीर दे दे जो है तेरा राज। लदुन से अपने नसीर दे दे जो है तेरा राज। मरहब अंतर मरहब अंतर अमर को मारे और कर दे फिन्नार। अली वलियन के पालनहार। हैदर की आमद हैदर की आमद मौला की आमद मौला की आमद नारे हैदरी। रोता हुआ गारों में छुपा है आज के दिन शैतान। रोता हुआ गारों में छुपा है आज के दिन शैतान। मायूस हुआ है कुफ्र का लश्कर हंसता है ईमान। मायूस हुआ है कुफ्र का लश्कर हंसता है ईमान। तेरा रजब को काबे के अंदर आए हैं सरकार। अली वलियन के पालनहार। अली हैं कुल जग के मुख्तार। अब अली अली करने वालों और न करने वाले दोस्तों के बारे में ये शेर बंद मुलाजा फरमाए। अली की बाबत रोज़े महशर सबसे होगा सवाल।
अली की बाबत रोज़े महशर सबसे होगा सवाल। जो न बताया अली है मौला उसके हक में बवाल। जो न बताया अली है मौला उसके हक में बवाल। क्योंकि वही है रोज़े महशर, क्योंकि वही है रोज़े महशर कासिम खुल्दो नार। अली वलियन के पालनहार, अली वलियन के पालनहार। एक राज और सुने। अना वो अली मिन नूर वाहिद किसके लिए फरमाया। अना वो अली मिन नूर वाहिद किसके लिए फरमाया। नफ्स का नफ्सी नूर का नूरी नबी ने किसको बताया। नफ्स का नफ्सी नूर का नूरी नबी ने किसको बताया। जिसकी तजल्ली तूर पर चमकी उसका है इजहार। अली वलियन के पालनहार, अली वलियन के पालनहार। आखिरी बंद अब मक्तम मुलाज़ा फरमान। तलक़ा की औलाद को हमज़ा, मुबारक हो आपके पहुँचने के। तलक़ा की औलाद को हमज़ा कैसे समझ में आए। तलक़ा की औलाद को हमज़ा कैसे समझ में आए। पहली ईंट जो तिरछी रखी है कैसे ऊपर जाए। पहली ईंट जो तिरछी रखी है कैसे ऊपर जाए। महबूब खुदा महबूब नबी से मुल्ला करे इनकार। अली वलियन के पालनहार, मर्तबा बाब से बुलंद सलवात। अज़ीज़ान मुबारक, खुतबे के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, तिलावत की, आपने समाअत की। ये आयत मुबारका सूरे अल-माआरिज की आयतें हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अनिल यमीन अनिल शिमाल इज़ीन अयतमौ कुल्लु म्रिइम अन युदखल जन्नत नईम कल्ला इन्ना खलकनाकुम मिन नुतफतिन कल्ला इन्ना खलकनाकुम मिम्मा यअलमून कल्ला इन्ना खलकनाकुम मिम्मा यअलमून। परवरदिगार फरमा रहा है अनिल यमीन अनिल शिमाल है मेरे हबीब, आपके दाएं बाएं वाले ये समझते हैं कि युदखला जन्नत नईम, हम जन्नत नईम में दाखिल हो जाएंगे। जन्नत नबी नहीं, जन्नत नईम जो सबसे आला दर्जे की जन्नत है, हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं जा सकते? फिर अल्लाह ही वजह बयान फरमाता है इन्ना खलकनाकुम मिम्मा यअलमून, क्योंकि इनकी खिलकत खुद इनको मालूम है। इनकी खिलकत इनको खुद मालूम है, यानी अपनी क्या हकीकत है वो हमें मालूम है। अब हमारी हकीकत क्या है? क्या है हमारी हकीकत? तो फिर कुरान ने अपने अंदाज में बयान किया
सूरह दहर है जो मौला की शान में नाजिल हुआ है। हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नाकुम मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। कि ये कैसे पैदा हम बने, हम कैसे पैदा हुए, हम मिले जुले नुत्फे से वजूद में आए और वो भी नजिस। और जब आए भी दुनिया में तो हमारी हैसियत क्या थी, हमारी औकात क्या थी, वो भी अल्लाह बयान फरमाता है। मिन नुत्फ़तिन सलवात पढ़ो इन्ना खलक़नाकुम मिन नुत्फ़तिन कि ये ऐसी इनकी खिलकत है कि जब ये पैदा हुए भी तो ना सुनते थे ना देखते थे, ना सुनते थे ना देखते थे। प्रैक्टिस आप लोग को है। अल्लाह ने अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में आपको औलाद से नवाजा है। खुद अपनी हकीकत देखना हो तो अपने बच्चों को देख लो। बचपने का आलम है, बुलाते हम इधर है, देखता वो उधर है ना। तो यही अल्लाह फरमा रहा है कि ना सुनते थे ना देखते थे, ये हैं हम, ये हैं हम। और मोहम्मद वाले मोहम्मद वो है। अच्छा फिर हमारी हकीकत देखें कि हम पैदा हुए तो नजिस पैदा हुए, गुस्ल दिया गया ना। पैदा हुए तो नजिस, जिस जगह पैदा हुए वो जगह नजिस हो गई। जिस माँ के जरिए पैदा हुए वो माँ नजिस हो गई। ये अपनी हकीकत तो देखते जाओ, तकब्बुर न करना। हम क्या हैं अल्लाह हमको पहचानवा रहा है कि तुम क्या थे, कुछ न थे, तुम्हारा नाम और निशान न था। मिले जुले नुक्ते से करार पाए, पैदा हुए तो नजिस थे, जो जगह आए तो नजिस थे, और जिस माँ के जरिए आए तो माँ नजिस हो गई। नमाज छुड़वा दिया तुमने, रोजा छुड़वा दिया तुमने, हज छुड़वा दिया तुमने, बैत हरम में जाना रुकवा दिया तुमने, ताज़िया आलम को बोसा देना रुकवा दिया तुमने। ये हो तुम नहीं बल्कि कहूँ हम, है ना। कोई ये ना सोचे कि मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ, हम सब एक हैं। अल्लाह ने तुमसे जो मुखातिब किया इसलिए मैंने जुमला कहा। तो हम ये हैं, ये है हमारी हकीकत। अब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह यासीन मुबारक कुरान पाक का दिल है ना? उस दिल में दिल है, दिल के दिल में जो राज है अब वो बयान कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। तवज्जो से सुनना। अभी जो आयत मैंने पढ़ी सूरह दहर की, उसमें क्या कहा? सूरह मारिज की कि इनकी खिलकत इनको मालूम है, मिम्मा यालमून। अब आले मोहम्मद मोहम्मद के लिए क्या कह रहा है? सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो परवरदिगार। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, जिसने जोड़े बनाए, कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, मिट्टी से, और कुछ जोड़े बने नफ्स से, रूह से, कुछ जोड़े बने मिट्टी से, तुंबितुल अर्ज़, और कुछ बने नफ्स से। और फिर कहते हैं वो मिम्मा ला यअलमून, कुछ बने जिसका इल्म नहीं। तो वो जो बने जिसका इल्म नहीं है, अगर वो किसी शय से बनते तो अल्लाह बताता कि ये इससे बने हैं। जो मिट्टी से बने अल्लाह ने कह दिया मिट्टी से बने। जो रूही हैं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, रूह के जरिए अल्लाह ने उनको करार दिया तो वो रूही हुए। तो रूह के जरिए आदम को रूह फूकी, रूह के जरिए
समझ में आ रही बात? और वो है जो मिम्मा ला यालमून, अल्लाह कह रहा है, वाह अल्लाह को तो सब मालूम है, फिर अल्लाह कह रहा है मिम्मा ला यालमून, वो तुम नहीं जानते क्या बात है। कैसे बने, किससे बने, कब बने, कहाँ बने, क्यों बने। यही सब तो सवाल पैदा होता है ना कि वो कब बने, कैसे बने, किसने बनाया। चलो अल्लाह को मान लिया, अल्लाह ने बनाया, मगर ये कब, कैसे, किससे, कब, कैसे, किससे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो जो ला यालमून वाले हैं वो और हैं, वो और में भी और हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बनाया है अपने आप को पहचानवाने के लिए। कौन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं चाहा कि पहचाना जाऊं, बस जैसे ही चाहा और जो वजूद में आ गए, यानी मसीहत के जरिए से, कोई शय से नहीं बने, तो वो अल्लाह की नजर में क्या है, वह मिम्मा ला यालमून। क्या बात है। और इतने अजीम बने, इतने अजीम बने कि उनको अल्लाह ने क्या फरमाया, आलीन। ये अली की जमा है आलीन, ये सब के सब अली है। अच्छा है अल्लाह ने मोहम्मद नहीं कहा है, क्या कहा, आलीन है। यानी कोई ऐसा ना समझे कि मैं मोहम्मद को मान के जन्नत में चला जाऊंगा, अली को मानना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद भी जब आलम सरमदी में है तो वो भी अली है, अली भी अली है, फातिमा भी अली है, हसन भी अली है, हुसैन भी अली है। ये नूर मौजूद है अल्लाह की बारगाह में। नारे हैदरी, नारे सलावत, हजारों सालों के बाद, 14,000 साल के बाद फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा। अब वो कब बने, कैसे बने, अब वो डिटेल में इससे पहले बता चुका हूँ, मुझको ऐसा याद है, अब उसमें वक्त नहीं पास करना। मैं अब आ रहा हूँ दूसरे मकसद पर कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। बना रहा है आसमान पे, ज़मीन के लिए बना रहा हूँ। फरिश्ते मासूम हैं, सबने क्या कहा, इसको खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फितना फैलाएगा, खून रेजी करेगा, फसाद करेगा। ये किसने बताया फरिश्तों? क्या कहले, क्या कहले, क्या कहले, क्या कहले, क्या कहले, किसने बताया, मालूम करो। अरे तो मासूम है, वो तो इंसान को देखे भी नहीं थे, बेशक बेशक। फिर उनको बताया किसने? हाँ, तो ऐसे ही देखना, जो अल्लाह के बनाए हुए के खिलाफ भड़काए, वो फरिश्तों में एक मुल्ला था, आज यहाँ बहुत से घूम रहे हैं। सलवात पाए पर मोहम्मद क्या कहले, ये अल्लाह ये तो जमीन में खूरेजी करेंगे, फसाद खलीफा बना, हमको बना दे, हम तो पाक गए, मासूम हैं, तेरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने तस्बीह को एक किनारे किया, इनके इजमा को ठोकर मार दी, कहा इन्नी आलम मारा तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। क्या बात, क्या तो जब मासूम का इजमा अल्लाह को काबिल कबूल नहीं, तो यहाँ का इजमा कैसे कबूल होगा? और उसी इजमा के ऊपर हमारे ऊपर तने हुए हैं, मानो इनको इजमा है, मानो इनको इजमा है। अरे इजमा कैसा, गुनहगारों का, ज़िनाकारों का, मक्कारों का, डाकुओं का, लुटेरों का। पढ़ो ना अरब की तारीख, कौन थे? जना में एक नंबर, डकैत एक नंबर, बच्चियों को जिंदा दफन करने में ये, एक दूसरे का माल हक लूटने में ये
एक जगह इजमा कर ले कलमा पढ़ के। तो ये इजमा अगर हक के नुमाइंदे के खिलाफ आए तो जूते की नोक पर इसको माना नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा इजमा कबूल नहीं, मैं इसको खलीफा बना रहा हूं और जमीन के लिए, और जब रूह फूकूंगा तुम सब सजदे में गिर जाना। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो सारे मलाइका सजदे में चले गए, एक नहीं गया, एक नहीं गया ना। तो अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? अस्तकबर था, तूने तकब्बुर किया, तकब्बुर किया। मिनल आलीम, क्या तू आलीम में से है? जैसे हम किसी बच्चे को कहे बेटा जरा पानी देना, वो बोलता मैं नहीं देता, तो हम क्या बोलते, क्या तू नवाब का बेटा है ना? तू सरदार का बेटा है। क्या बात है, वाह। इतना तकब्बुर है इसके अंदर। अल्लाह ऐसे कह रहे बात उसे कि तूने सजदा नहीं किया, क्या तू आलीम में से है? क्या बात है, क्या मतलब नहीं है, नहीं है ना। तो कोई आलीम थे, जब लफ्ज़ था भी नहीं था वो थे, चांद नहीं था चांद था, सूरज नहीं था शम्स इमामत था, महताब रिसालत था, ये सब नहीं थे, नहीं थे। तासूरत पेवन जहाबूद अली बोल, कुछ तो नहीं था ना। जमीन भी पेवन के मानंद थी मगर अली थे, नबी थे, तो ये सब थे। तो इनको अल्लाह कह रहे आलीम। तो मतलब जब सजदे का हुक्म दिया तो मलाइका को दिया, बहुत तवज्जो, मलाइका को दिया, मलाइका ने किया, इसने नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा क्या तू आलीम में से है? मतलब आलीम मौजूद थे इनसे पहले। और इसका ये भी मतलब निकलता है कि अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया मगर आलीम को हुक्म नहीं दिया। आलीम को हुक्म नहीं था सजदा करने का कि आदम को तुम भी सजदा करो। जब तो अल्लाह ने कहा ना कि तूने सजदा नहीं किया, क्या तू आलीम में से है? वो सजदा नहीं करने वालों में थे, वो मतलब आदम से भी बुलंद थे, उनके सदके में आदम बना था। तो इतने बुलंद थे वो अलीम, वो अलीउल अलीम, इतने बुलंद थे कि अल्लाह ने उनको आदम जैसे मासूम नबी खलीफा को भी सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। तो जिस अली ने आदम को सजदा नहीं किया वो आदम के नालायक बेटे की बैयत कैसे करेगा? आज हमारे बच्चों कहते हैं नहीं अली ने 6 महीने के बाद बैयत कर ली थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो आदम को नहीं झुकता, क्या बात है, जो मासूम है, तो गुनहगार के सामने अली झुकेगा। कुरान से इनको पटको। जो अली, वो नबी, वो हसन, हसन को भी कहते हैं बैयत कर ली थी। क्या बात है, झूठे। वो हसन अली था, अलीम था, जो आदम के सामने ना झुका। वो एक बदनसब, बदनसल, लापता बाप के बेटे के सामने बैयत कैसे करेगा? अब बैयत का मतलब आप समझते हैं? बैयत का मतलब क्या है बताओ? बैयत का मतलब है अपने आप को बेच डालना। जिससे बैयत की, अब तुम्हारी जान माल का हाकिम वो हो गया, तुम बिक गए उसके हाथ।
समझे? बैत करना अपने आप को बेच डालना। वाह 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 वाह। अब तवज्जो रहे, जब बैत का मतलब यह है कि अपने आप को बेच डालना है, तो बताओ मौला अली को तुम कह रहे हो 6 महीने बाद बैत कर ली, तो मतलब मौला अली ने बेच दिया अपने आप को, माज़अल्लाह। पहले ये बताओ मुल्ला, ये तुम्हारी कहानियां हैं, कुरान से अली ने कभी कुछ बेचा हो तो ये बताओ। वाह 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 वाह। अली वो शहंशाह है, वो बादशाह है, उस वक्त कमी क्या चीज की है? मगर अली ने तिजारत की है, बेचा है। कुरान में लिखा है क्या बेचा? नफ्स बेचा। कैसे? एक रात की नींद में अपना नफ्स अल्लाह को बेचकर अल्लाह की पूरी मर्जी को खरीद लिया अली ने। अल्लाह की मर्जात, मर्जात लफ्ज़ है, कुरान कह रहे मन यशरी नफ्सहु तगा मर्जातिल्लाह। अल्लाह ने, अल्लाह की तमाम मर्जी को अली ने एक रात में सोकर बिस्तरे रसूल पर अपना नफ्स बेचकर अपना नफ्स अल्लाह का कर दिया, अल्लाह की मर्जी ले ली। जो अली सिर्फ एक रात की नींद में अल्लाह की तमाम मर्जी खरीदता है, पूरे अली की कीमत क्या होगी? सुन रहे? क्या कह रहे? क्या कहा मैंने? मोबाइल रख दो भैया थोड़ी देर। जो अली एक रात की नींद देकर अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की तमाम मर्जी को खरीद लेता है, तो पूरे अली की कीमत क्या होगी? तुम कह रहे हो अरे गहरे को ये पूरा अली बिक गया। पहली बात, अल्लाह से क्या खरीदा? क्या खरीदा अल्लाह से? मर्जी। अल्लाह की तमाम मर्जी अली ने खरीद ली। ये कब की बात है? हिजरत की रात। तो हिजरत हुई पहले, मदीना रसूल आए बाद में। जब मदीने में आए 10 साल रहे, फिर रसूलुल्लाह दुनियावी पर्दा फरमा गए, उसके बाद ये आए। जी जी। तो ये सब जितने भी रसूल के पास आके कलमा पढ़े रजी अल्लाह बन गए। मर्जी तो अली ने खरीदी थी। तब ये ना कहना रसूल को देखा तो रजी अल्लाह हो गए, रसूल को देखा तो रजी अल्लाह हो गए, रसूल को देखा तो रजी अल्लाह हो गए। कुरान कहता है रसूल के बाद मुनाफिकीन भी आते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो भी कलमा पढ़ते थे, गवाही देते थे। अल्लाह कहता है ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये रजी अल्लाह नहीं है, ये मुनाफिक है। तो मर्जी जो खरीदा है, जब तक उसको राजी नहीं करता वो रजी अल्लाह नहीं बनता। मस्त कलंदर मस्त कलंदर कौसर तो मिला पैगंबर को है साकी कौसर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर राज हुई पैगंबर को पर्दे के अंदर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर बिस्तर तो है पैगंबर का बिस्तर के ऊपर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर कौनैन की मलका है जहरा जहरा का सोहर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर क्या कहने? वाह मर्जी जिसने खरीदी है,
जब तक वो राजी नहीं होगा वो रजी अल्लाह कोई नहीं बन सकता। तो ये उसूल बदलो। ये जो आज तो तक का झांसा दे रहे हैं कि जितने कलमा पढ़ के रसूल के देख लिया, मुनाफिक भी कलमा पढ़ के रसूल को देखा है, वो रजी अल्लाह नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। जिसने मर्जी खरीदी है क्या कहने, और जिसने मर्जी खरीदी है उसने अपने भाई, अपने बड़े भाई, अपने आका, अपने मौला को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो इज्जत दी है कि या रसूलुल्लाह सारी मर्जी तो मैंने खरीदी है, मगर इस मर्जी में और भी कोई शामिल हो, इसमें कोई शामिल हो तो अल्लाह ने कसीदा पढ़ा, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मदीना में आने के बाद सारी मर्जी खरीदने वाला अली, अब इसकी शादी होती है उससे जिसको नबी ने फरमाया कि जिससे ये राजी। अब ये भी देखना होगा सिर्फ अली राजी नहीं, ये भी राजी हो। जिससे सैयदा नाराज वो रजी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह है, जिससे अली नाराज रजी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह है। क्यों कि पहले खलीफा आदम का जिसने इनकार कर दिया तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हो गया, मलऊन हो गया, मरदूद हो गया। तो जो वो हुआ, जो वो हुआ ये उससे बड़ा खलीफा है, तो उससे बड़ा हरामी वो होगा जो इसका इनकार करेगा। और फिर आलम अरवाह में तमाम नबियों को रूह को अल्लाह ने जमा किया, एक अहद लिया। देखो मैंने तुमको जो नबूवत दी है, रिसालत दी है, शर्त क्या है कि मैंने तुम इस नबी का इनकार करो जो मेरा आखिरी सबसे आला व अफजल नबी है, इसके साथ अली की विलायत का इकरार करो। तो तमाम नबियों ने इकरार किया तो उनको नबूवत मिली। अब इतना बड़ा होता जो मासूम को मिलता है, नबूवत, रिसालत, उसके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे जमाने में आदम से ईसा तक 1.25 लाख नबियों को अल्लाह कह रहा है, हालांकि आना नहीं है, मगर अल्लाह मनवाना क्या चाहता है कि तुम्हारे दौर में मेरा हबीब आ गया, तुम्हारी नबूवत खत्म, तुम्हारी विलायत खत्म, तुमको इनका कलमा पढ़ना होगा, उम्मती बन के रहना होगा। हालांकि आदम से ईसा तक किसी नबी के जमाने में हमारे नबी नहीं आए, सारे नबी आते रहे जाते रहे। अब तो मानो कि जिनके आने से अंबिया की मिली हुई नबूवत खत्म हो जाती है, अब तुम्हारे दरमियान उसी नबी का सज्जादा तो है वली, तो उसके होते हुए खिलाफत कैसे कायम रहेगी? जब नबियों की नबूवत नहीं रह जाती तो अली के होते हुए किसी की खिलाफत कैसे बन सकती है? क्या कहने, वाह 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 वाह। अब सुनो,
अहद लिया। तो अब यह अहद होना भी है, ऐसे ही अल्लाह ने नहीं कहा। अब अल्लाह ने जो अहद लिया कि तुम्हारे दौर में मेरा हबीब आ गया तो तुम्हारी नबूवत का तुम इनका कलमा पढ़ना, इनकी तबलीग करना। इसीलिए अल्लाह ने दो नबी को उठा लिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, इदरीस अलैहिस्सलाम को। अब बीच में एक दूसरी बात, इदरीस अलैहिस्सलाम को भी उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को भी उठा लिया। अब आखिरी ज़माने में अल्लाह उनको भेजेगा, है ना। सारे मुसलमानों का अकीदा है जनाब ईसा आएंगे और वो वक्त होगा कि खाने काबा में, हरम में अकामत हो चुकी रहेगी और ईसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे कदम बढ़ा रहे होंगे कि मोहम्मद का मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद ज़ुहूर फरमाकर कहेगा अनल महदी, मैं मेहदी हो। ईसा के कदम पीछे आ जाएंगे। मालूम हुआ कि नबी के बाद तो पहले ही अली है, 12वां भी अली हो तो मोहम्मद मोहम्मद होता है। अब ईसा कदम क्यों पीछे हटाएंगे? क्या उनको वो अहद याद है कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम्हारे दौर में अगर मेरा नबी आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा मोहम्मद आ गया, ये है मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। इसीलिए नबी ने फरमाया जैसे मैं हूँ वैसे अली है, जैसे अली है वैसे सैयदा है, जैसे वो है वैसे हसन है, कुछ फर्क नहीं है, बस एक नबूवत का। अल्लाह के बाद नबी के बाद जो कहो सब अली है। एक दरिया हम भी गुलो नहीं करते, गुस्ताखी नहीं कर सकते, मगर आलीन है तो आलीन है। अब आलीन का मर्तबा क्या है? मिम्मा ला यालमून। ये कैसे बने? से नहीं बने। अब ये सब डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खिलकत तुमको मालूम थी, है ना। इनकी खिलकत ला यालमून, हमारी खिलकत यालमून। तो हम पैदा हुए तो नजिस हुए, और जहाँ हुए जगह नजिस हुई, जिस मात्र हुए वो नजिस हुई, है ना। अब शरीयत का जो अहकाम लग रहे हैं लगते रहेंगे। आलीन में से नबी आए, बताओ कोई तारीख, कोई रवायत कि नबी को गुस्ल दिया गया? अब्दुल मुतल्लिब वैसे ही हाथों पे लेकर चूमने लगे, और फिर 13 रजब सुबह सादिक का वक्त 30 आमुल-फिल जुमा के दिन काबे के अंदर फातिमा बिन्त असद के जरिए अल्लाह ने अपने मजहर का ज़ुहूर फरमाया। हम पैदा हुए नजफ, वो ऐसे पाक है कि जहां आ जाए काबा पाक हो जाए।
जहाँ पैदा हो जाए वो जगह नमाज के काबिल नहीं। अरे मानो मौला अली को, वो जहाँ आ जाए सारी मस्जिदों का रुख उसकी तरफ हो जाए। हमने अपनी माँ को नजस किया, मौलाए कायनात को देखो, फातिमा बिन्त असद पर लाखों सलाम, जिसने काबे को किबला बना दिया। क्या मर्तबा है फातिमा बिन्त असद का। अरे गहरे मुल्ला ज़कात खोर तो अबू तालिब के ईमान पे बात करता है, ये देख के फातिमा बिन्त असद किसकी ज़ौजा है, जिसका हरम हरम के अंदर हो। उसकी शान काबे में आए 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब, 3 दिन काबे के अंदर रहे। 16 रजब को बाहर आई लेकर 3 दिन तक का अल्लाह ने काबे के अंदर रखा। अब देखो, हम कहते हैं ईसा का मौला, नबियों का मौला, तो इनका कलेजा फटता है कि ये नबियों से बढ़ा रहे हैं। अरे नबियों से बड़े तो हैं ही, आलीन में से हैं। ईसा आलीन में नहीं है, मूसा आलीन में नहीं है, ये पंजतन 14 मासूमीन थे, वो आलीन है ना। तो जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया, मरियम खुद काबे किबले अव्वल में है, बैतुल मुक़द्दस में है। अल्लाह ने कहा मरियम मरियम हो, तुम बतूल हो, तुम पाक हो। खुद का अल्लाह में इस्तिफा के मैंने तुमको चुना भी है, तुम बतूल भी हो, मगर ये बच्चा पैदा करने की जान नहीं है। मरियम निकल जाओ, ये है ईसा, ये है मरियम, और ये फातिमा बिन्त असद, ये है अबू तालिब का हरम। अल्लाह बुलाता है, फातिमा मैं फजीलत बार बार दोहराने के उसका कायल नहीं, मगर कुछ बातें हैं जो लफ्ज़ें आती हैं कि अब 3 दिन तक रोके रखा। ज़ोहर हो गया था, निकल जाती। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं बैठा था हरम में, जिस वक्त हरम अबू तालिब काबे के अंदर गई थी तो मैं ताज्जुब में था कि दीवार काबा शक हुई। यह शक का लफ्ज़ जो है रिवायत में, मैं कहता हूँ दीवार काबा मुस्कुराई। फातिमा बिन्त असद अंदर गई, दीवार फिर मिल गई। अब 3 दिन तक का पूरे मक्के में चर्चा। अब्बास कहते हैं हमने काबे की चाबी लेकर उसको ताले को खोलना चाहा, मगर किसी सूरत ताला खुला नहीं। तो अब ये चर्चा होने लगा। अल्लाह यही चाहता था कि चर्चा हो कि काबे के अंदर कौन है, काबे के अंदर कौन है, काबे के अंदर कौन है। जो काबे के अंदर है उसको अपने काबे दिल के अंदर रखो, जो काबे के बाहर थे उनको अपने दिलों से निकाल दो। चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, चिड़ियों का चहकना, अली अली, फूलों का महकना, अली अली, बादल का गरजना, अली अली, बादल का बरसना, अली अली, चांद पे लिखा, अली अली, हम सबके दिल पे, अली अली, मन कुन तो माला, अली अली, मन कुन तो माला, अली अली, काबे में विलादत, अली अली, काबे में विलादत, अली अली।
उसको अपने काबे दिल में रखो, जो बाहर है उसको बाहर रखो। ये उसूल बन गए, ये हमारा उसूल है। अब बाहर कौन था? लात था, हुबल था, मुनात था, रखो उसको अपने दिल में। वो तीनों बाहर थे, वो तीनों बाहर थे, एक अंदर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो जो थे वो उनका नाम ले रहा हूँ। हाँ, तुम कुछ और मत समझना। अली काबे के अंदर, तीन बाहर। यही उसूल दीन है, यही मानेंगे हम। जो काबे के अंदर वो हमारे दिल के अंदर, जो काबे के बाहर उसकी जो दुर्गत हुई सबको मालूम है। तो अजीजों, 3 दिन तक का काबे के अंदर पूरे हरम में चर्चा, मक्के में चर्चा, काफिले आ रहे जा रहे हैं, पूरे हरम में चर्चा होने लगा। क्या हुआ? काबे के अंदर एक मस्तूर गई, काबा की दीवार शक हुई थी, फिर वो गई, फिर मिल गई, ताला खुलता नहीं। क्या पता क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है वो? ये चर्चा हो रहा है। अल्लाह यही चाहता था कि सबको मालूम हो जाए। जैसे ही ज़ुहूर होता, बाहर आ जाती, तो मुल्ले मुफ्ती क्या कहते? वो अचानक हुआ, वो इत्तेफाकिया हुआ, है ना। बहुत से लफ्ज मिलते हैं इनको। नहीं, अल्लाह ने 3 दिन मेहमान रखा। क्यों? वजह थी, ये बैत था, बैत को बैत बनाना था हकीकत में। नहीं तो दार को भी घर कहते हैं अरबी में, दार भी घर है। बैत उसको कहते हैं जिसमें कोई 3 दिन रहा हो। जब तक कोई उसमें रहा ना हो 3 दिन, बैत बैत नहीं होता। आज सारी दुनिया बैतुल्लाह बैतुल्लाह कहती है। बैत कहते हो तो मानो अली का एहसान कि 3 दिन फातिमा बिन्त असद रहकर बैत को हकीकत में बैत बनाया। अब आगे तुम जानो, तुम कहते हो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो अंदर कौन था? हम अली को अल्लाह नहीं कहते, वजहुल्लाह कहते हैं, ऐनुल्लाह कहते हैं। अली ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, नूरुल्लाह है, ज़म्बुल्लाह है, लिसानुल्लाह है। तो वजहुल्लाह ने कयाम करके बैत को बैतुल्लाह बनाया। अल्लाह यही चाहता था ना कि मैं पहचाना जाऊं। रहेगा अली, माना जाएगा बैतुल्लाह। अल्लाह नहीं रह रहा है, मगर माना किसको गया? यही काम है रसूल आले रसूल का, कि अल्लाह को मनवाना। 3 दिन रही। बाहर वालों को अलग बेचैनी है कि ये 3 दिन कैसे, कुछ खाना पीना। तीसरे दिन जब सैयदा फातिमा बिन्त असद बाहर आई तो कहती हैं, मैं तमाम दुनिया की जो औरतें गुजर चुकी हैं, मैं उनसे अफजल हूँ। लफ्ज़ों में गौर करना, जो गुजर चुकी हैं, ये नहीं कहा पूरी कायनात की औरतों की अफजल हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी एक सैयदा आने वाली है। तो क्या कहा? जो गुजर चुकी, फातिमा नहीं, आसिया, मरियम, हवा, हाजरा, ये जितनी हैं सबसे अफजल हूँ। क्यों? कि जनाब मरियम को जन्नत से मलाइका रिस्क ला के देते थे। जब मस्जिद से अक्सा में रहती थी, महराब अक्सा में रिस्क आता था। जनाब ज़करिया देखते थे कि मैं ताला लगा के जाता हूँ, मरियम को आता हूँ, ताज़े ताज़े फल हैं। तो पूछते थे, मरियम ये कहाँ से आया? तो मरियम जवाब देती, जिसके यहाँ हूँ, जिसकी मेहमान हूँ। फातिमा बिन्त असद कहती है, मैंने 3 रोज अल्लाह की बेहतरीन नेमतों को खाया है। मैं सबसे अफजल हूँ जो गुजर गई। क्या कहने। और मौलाए कायनात को हाथों पर लेकर बाहर आई।
एक दुनिया वाले कहते कि उनको एक बेचैनी थी। क्या थी? कि बच्चा 3 दिन हो गया, ना कुछ खाया न पिया न आँख खुला। अब जो दूसरे जो बॉक्स रखते हैं ना, अगर तुम्हारा बच्चा खूबसूरत है तो दूसरा पड़ोसी को देखना, उसकी सूरत से समझ में आता है। ऐसे ही हुआ, अरे अबू तालिब को बेटा हुआ, वो भी अंधा है, नाबीना है, आँख नहीं खुली, अभी 3 दिन हो गया आँख नहीं खुली। आँख कैसे खोलते? 3 दिन बाद जैसे ही ये आया कौन था, ये आने वाला कौन? अल्लाह का राज है, राजदारे कुल हो अल्लाह हो अहद पैदा हुआ, राजदारे कुल हो अल्लाह हो अहद पैदा हुआ, वाकिफे असरार अल्लाह समद पैदा हुआ। जब हुए पैदा अली काबे में हातिफ ने कहा, जब हुए पैदा अली काबे में हातिफ ने कहा, आज देखो लब यलिद के घर वलद पैदा हुआ। क्या कहने? कौन आया? अल्लाह का राज आया, अल्लाह का चेहरा आया, अल्लाह का नूर आया, अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाला आया। अब जब ये इधर से आया तो अर्श से जश्न मुसर्रत के पयाम आने लगे, अर्श से जश्न मुसर्रत के पयाम आने लगे। मुस्कुराता दीन का सुल्तान काबे को चला, मुस्कुराता दीन का सुल्तान काबे को चला। तो फ़े नहजुल बलागा लाई है बिनते असद, हाथ फैलाए हुए कुरान काबे को चला। हाथ फैलाए हुए मेरे नबी मुजस्सम कुरान, हाथ फैलाए हुए कुरान काबे को चला। ये है खुद कुरान। इस कुरान की शान ये है कि आदम से लेकर जितने नबी भी जिन पर किताबें आई हैं उनके घर में नहीं आई। मूसा को तौरेत चाहिए, तौर पर आओ। जबूर चाहिए दाऊद को, मकाम खास पर आओ। ईसा इंजील चाहिए, फला जगह आओ। मगर ये मेरे नबी की शान है। ए मुस्तफा, तुम जहां रहोगे कुरान चल के आएगा। तुम मक्के में हो, मक्के में आएगा। मदीने में हो, मदीने में आएगा। हरम में हो, हरम में आएगा। गार में हो, गार में आएगा। पहाड़ पे हो, पहाड़ पे आएगा। मैदान में रहो, मैदान में आएगा। बिस्तर में रहो, बिस्तर में आएगा। मस्जिद में रहो, मस्जिद में आएगा। ये 30 पारों का कुरान चल के आया। मेरे नबी कहीं लाने नहीं गए, एक आयत भी लाने नहीं गए कि मेरे नबी कोई सूरह लाने गए हों, मगर कुरान की जान लाने गए, ईमान की जान लाने गए। 3 मकाम है जहां नबी चल के गए। एक उम्मे फातिमा मलिकतुल अरब सिद्दीका खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इनको लाने के लिए मेरे नबी दूल्हा बने। बारात गई, खदीजा लेना है, ए मेरे नबी चल के आओ। अबू तालिब थे ना, सजा के लेके गए, आन बान के साथ ले गए। एक ही मर्तबा मेरे नबी की बारात निकली है, बाकी सब आई हैं। ये जो कह रहे बारात बिदअत है ना, तो मालूम है इनकी कोई अम्मा के यहाँ बारात गई नहीं है। ये गली सैयदा की अम्मा है, हसनैन की नानी है, हम मोमिनों की माँ है, जिनके यहाँ नबी दूल्हा बन के गए। खदीजा लाना है। दूसरा मकाम था सैयदा को लेना है। सैयदा का नूर अल्लाह ने वहीं रोक रखा, किसी नबी की पुश्त में भी नहीं रहा।
इसीलिए मेराज पे बुलाया। वो जो सेब था ना, वो नूर सैयदा तैयबा था, तो डायरेक्ट नबी को दिया। तो सैयदा लेने के लिए नबी को चल के जाना। और तीसरा मकाम है ये, क्या है? जानसीन चाहिए, वजीर चाहिए, खलीफा चाहिए, भाई चाहिए, नसीर चाहिए। तो नबी तुमने मांगा ना, वजअली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, ऐ अल्लाह मुझे नसीर दे। कहाँ से दे? अपने लदुन से दे। लदुन कहाँ? जहाँ खुद वो है वहीं से दे। तो जब वो देगा तो किसी के घर में क्यों देगा? जब उसका घर बनाया है, अली काबे में क्यों आए? नबी ने मांगा था मिन लदुनका, अपने पास से दे। मूसा की तरह नहीं कहा मेरे भाई को वजीर बना दे, उसकी मर्जी पे छोड़ा। तो उसने जो मर्जी खरीदा था उसको अपने घर में भेजा। तो अब नबी ये मुजस्सम कुरान चले काबे में, एक भीड़ जमा है। जैसे ही फातिमा बिन्त असद लेके निकली, नबी ने अपने दस्त मुबारक पर मौला कायनात को लिया। जैसे ही लिया, लम्से मुस्तफा का एहसास हुआ, अली ने आंखें खोल दी। जिसने नबी को देखा वो साहबी। अबे जो पैदा होकर 3 दिन भी आंख ना खोले, सबसे पहले जिसने चेहरे मुस्तफा देखा है दुनिया में आते ही, वो है हैदर कर्रार, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब। देखने के बाद क्या कहा? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी तो रसूल ने कहा भी नहीं कि मैं रसूल हूं। तवज्जो है? अभी 10 साल बाद नबी ऐलान नबूवत करेंगे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुरान सुनाओ, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। ये नुक्ता तो सुन चुके हो तुम, है ना? सुनाया, मेरे मौला ने सुनाया, मगर अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ। अभी 10 साल बाद इक़रा आएगी, जिब्रील लेके आएंगे। तो ये हमारे लिए आ रहे हैं और नबी और अली के लिए नहीं। क्यों? अब फिर सुनो, ये ऐसा वाकई है कि फिर आगे जाना पड़ता है, फिर पीछे आना पड़ता है। अब इधर आ भी चुके अली, अब फिर चलो आलीन की तरफ। जब आलीन को खल्क किया अल्लाह ने, तो क्या फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म दिया। किसको दिया? अभी तो कोई है ही नहीं, कोई मलक नहीं बना, कोई नबी नहीं बना, आदम भी नहीं बने, कोई कायनात में कुछ नहीं है, पेवन भी जमीन का नहीं है, सिर्फ आलीन ज़हूर में आए। अल्लाह कहता है रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म दिया। किसको दिया? खलकल इंसान। ये इंसान नहीं, ये इंसान नहीं, अल इंसान। खलका अल इंसान, कोई खास इंसान थे जिनको अल्लाह ने इसका इल्म दिया। और इल्म दे के क्या कहा? अल्लमहुल बयान। फिर बयान का उनको नुत्क दिया, बयान की ताकत दी, उन्होंने बयान किया। अब उन्होंने जो बयान किया वही जो पढ़ते गए वो बनता गया कुरान। अब अल्लाह तो हाथ रखते ही नहीं, जिस्म रखते ही नहीं, जबान है नहीं, बयान कौन करेगा? जिसको इल्म दिया है, जिसको इंसान बनाया है, जो पहला इंसान है और उसको सब दिया है, हर चीज से उसको नवाजा है। अब लहो है तो मलक तो लिखेंगे नहीं, मलक को थोड़ी मालूम है कुरान, मलाइका को क्या मालूम? वो तो यही बोलते सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। परवरदिगार तू पाक है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ जितने उतने ही जानते हैं जितनी तस्बीह तूने बताई। तो मलक भी नहीं लिख सकता, तो लौहे महफूज पर लिखा कौन?
ना जिब्रील जाते हैं, वो जब चौथे आसमान पर सिदरा से आगे बढ़ते तो वहाँ पर वो मलक नजर आता है, उसकी पेशानी में वो आयत नजर आती है, फिर वहाँ से जिब्रील लेके आते हैं। तो उस पर लिखा कौन? कातिबे कुल किताबे हुदा कौन है? मिस्री बन गया। कातिबे कुल किताबे हुदा कौन है? तौरात के मालिक, तौरात के कातिब ये, इंजील के कातिब ये, ज़बूर के कातिब ये, तमाम साहिब इब्राहिमी के कातिब ये, कुरान के कातिब ये। खत लिखने वाले को कातिब है, वही कहने वाले हो हराम खोर मुल्ला। ये बताओ कि लौह महफूज पर किसने लिखा? और जो जबान हमको आती है वो हमारे बेटे को आती है। ये देखो सब मिंबर किया था है, जो जबान हमको आती है वो हमारा बच्चा बोलता है ना, वही पढ़ता है ना। अली ने लिखा था लौह महफूज, हसन हुसैन पढ़ते थे लौह महफूज। क्या बात है? नबी ने कहा ना कि मिंबर की तरफ देखो, तब हसन नहीं देखते। एक साहबी ने टोका, नाना की तरफ देखो, इमाम की तरफ देखो। नबी ने उसको डांटा, तुम अपना काम करो, वो लौहे महफूज पढ़ रहा है। क्या बात है? तो जिसके बाप ने लिखा था तो बेटा पढ़ रहा है, बता रहा है कि जो बाप जानता है वो हम जानते हैं। वो सानी मोहम्मद है, तो हम चारों मोहम्मद है। क्या बात है? लिखा, अब जो लिखा है वही तो पढ़ेगा ना। बेशक बेशक। जो पहले लिखा है, अब रसूल की गोद में अगर पढ़ रहा है तो तुमको ताज्जुब क्यों है? कुरान सुनाओ, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, सब पढ़ के सुनाया नबी ने। नबी को सुनाया, नबी ने तस्दीक फरमाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हकीकत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसको मानना ये फर्ज अज़ा या खानकाह इसलिए है कि यहाँ आओ, अपने ईमान को बालिदगी दो और अपने बच्चों को ये सिखाओ। यहाँ जाने बाद नहीं कि जश्न हो गया ख़त्म। पढ़ो, समझो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। परवरदिगार आलम आप सबको मौलूद हरम का सदका दुनिया में आखिरत में अता फरमाए। आओ बारगाह रिसालत और विलायत में सलात व सलाम का नजराना।